अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हूं मोहम्मद हसन इकबाल। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी। आज हम एक नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं और उसका नाम है पैरासाइटिज़म। पैरासाइटिज़म सिम्बियोसिस की एक किस्म है। लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी मैंने, उसमें मैंने बताया था कि सिम्बियोसिस क्या होती है और सिम्बियोसिस की टाइप्स हमने डिस्कस की थी, जिनमें एक किस्म पैरासाइटिज़म थी। पैरासाइटिज़म जो है ये एक लफ्ज़ से निकली हुई है जिसको हम नाम देते हैं पैरासाइट। पैरासाइट दरअसल ऐसे जानदारों का ग्रोह होता है, ग्रुप होता है, बल्कि लाजमी नहीं है ग्रुप ही हो, ये एक जानदार भी हो सकता है। ये एक ऐसा जानदार है जो कि किसी दूसरे जानदार पे रहता है, उससे खुराक लेता है, रहने के लिए जगह लेता है, लेकिन बदले में उसे नुकसान पहुंचाता है। वेरी सिंपल। इसकी एक बड़ी ही सादा सी मिसाल है। मिसाल के तौर पर मच्छर की अगर बात करें तो मॉस्किटो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो हमारी बॉडी पे आता है, अटैक करता है, ब्लड लेता है, यानी कि वो अपनी खुराक लेता है, जहाँ पर आके बैठता है वो उसकी जगह है, रहने के लिए जगह लेता है, लेकिन बदले में हमें खून की कमी या स्वेलिंग या पेन देता है, वो हमें नुकसान देता है। तो बिल्कुल डेफिनेशन पे पूरा उतरता है कि ऐसा जानदार जो किसी जानदार से रहने के लिए जगह लेता है, खुराक लेता है, लेकिन बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, वो पैरासाइट कहलाता है। तो मॉस्किटो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। अच्छा, यहाँ पर ये पैरासाइट तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, लेकिन पैरासाइटिज़म क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरेक्शन है, ये एक ऐसी किस्म है सिम्बियोसिस की जिसमें दो जानदार, फ़र्ज़ करें कि अगर इंसान की ही बात कर लें, इंसान और मच्छर की बात कर लेते हैं कि दो जानदार हैं, वो एक दूसरे के साथ इस तरह का इंटरेक्शन बना के रहते हैं कि एक जानदार को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है ना, उसको हम नाम देते हैं पैरासाइटिज़म। अब पैरासाइटिज़म जो है, इसकी ना आगे से मज़ीद एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है, और वो कुछ इस तरह से है कि पैरासाइट्स के बेस पे कि पैरासाइट्स जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं और ये एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पर एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं। एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स को कहते हैं जो किसी भी होस्ट कहते हैं ऐसे जानदार को जिसके ऊपर पैरासाइट अटैक करता है, हमला करता है, या जिसके ऊपर रहता है या जिसके अंदर रहता है। तो एंडोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर रहते हैं और अंदर रह के नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ। इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंडोपैरासाइट कि ये जानदार की बॉडी पे अटैक करता है, बेशक वो इंसान है, बेशक वो कोई जानवर है दूसरा। तो जब ये उसके ऊपर अटैक करता है तो ये उसके ब्लड में चला जाता है। तो जब ये ब्लड में चला जाता है तो ये ब्लड में जाने के बाद उसकी पूरी बॉडी के इनर जो इम्यूनिटी है या जो बॉडी के सारा इंटरनल कंट्रोल है वो अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस तरह से वो बीमारी फैलाता है, जानदार को बीमार कर देता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया एक एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट को कहते हैं जो किसी जानदार के जिस्म के अंदर रहते हैं। एक और किस्म जी एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो जानदार की बॉडी की इंटरनल साइड पे नहीं रहते, बल्कि ये एक्सटर्नल साइड पे रह के ही अटैक करते हैं, बीमारी फैलाते हैं या हमला करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल मैंने आपको पहले बताई है, मच्छर, जिसको हम इंग्लिश में मॉस्किटो कहते हैं। मॉस्किटो इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट्स जानदार की बॉडी के बाहर ही रह के अपनी खुराक लेते हैं। और इसके बाद दो और भी किस्में हैं, दो और भी टाइप्स हैं जो हम पैरासाइटिज़म में काउंट करते हैं। और वो दो इस तरह से हैं कि दो तरह के होते हैं पैरासाइट्स। एक होते हैं टेम्पररी पैरासाइट्स और दूसरे होते हैं परमानेंट पैरासाइट्स। टेम्पररी पैरासाइट्स को उर्दू में हम कहते होते हैं आर्जी पैरासाइट्स, परमानेंट को कहते हैं
मुस्तकिल पैरासाइट्स। अच्छा, अब इनमें क्या फ़र्क है ज़रा ये देखते हैं। सबसे पहले परमानेंट पैरासाइट्स टेम्पररी पैरासाइट्स की बात करते हैं कि टेम्पररी पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो किसी जानदार पे हमला करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं और चले जाते हैं। मच्छर हो गया और इस तरह के बाकी जानदार जो हैं वो टेम्पररी पैरासाइट्स हैं। लेकिन परमानेंट पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो ज़्यादा देर तक किसी जानदार के ऊपर हमला करके रखते हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है, यहाँ पे आपने शायद उसका नाम सुना हो, अस्कैरिस। अस्कैरिस एक ऐसा जानदार है जो, बल्कि ये पैरासाइट है जो कि किसी जानदार के इंटरनल साइड पे रहता है और ये परमानेंट है, यानी कि ये कई कई सालों तक भी रहता है, कई कई महीनों तक भी रहता है जानदार की बॉडी के अंदर। तो ये एक परमानेंट पैरासाइट है, अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा जानदारों की बॉडी में, एक भी जानदार की बॉडी में गुजार देता है। तो इस तरह ये परमानेंट पैरासाइट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है, या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मैं किसी एक और टॉपिक पे मखसूस पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।